दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और एक ईवीएम को लेकर इतनी बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों कि यदि आप सोच रहे हैं कि ईवीएम से 1% भी ठीक चुनाव होंगे तो आप गलत हैं। जी हां, यह खबर निकल कर आई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल चुनाव से पहले ईवीएम ट्रायल किया जा रहा था और जिस भी बटन को दबाया गया उससे बीजेपी की पर्ची निकली। जिस भी पार्टी के बटन को दबाया वही वोट बीजेपी के खाते में गई। बहुत बड़ी खबर। उसके साथ ही हम आपको बताएंगे लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी में रहकर और जिन्होंने बीजेपी को अपने खून से सींचा है और अटल बिहारी वाजपेयी की राज में वो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और किस तरीके से क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। चुनाव से पहले ठीक पहले इतनी बड़ी अपडेट आना भाजपा के लिए एक सिर दर्द बन गया है। आपको विस्तार से बताएंगे। यदि आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर ले। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल सबसे पहले खबर जानते हैं हम कि ईवीएम ट्रायल के द्वारा किस तरीके से ईवीएम से घोटाला हो सकता है, यह साबित हो गया। आप सभी को बता दें 2017 में यह चीज हुई थी और हम इसके प्रूफ भी लेकर आए हैं दोस्तों। किस तरीके से ईवीएम का बटन दबाया गया ट्रायल के दौरान और उससे भाजपा की पर्ची निकली है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस चीज की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी और यह सनसनीखेज आज तक का सबसे बड़ा खुलासा ईवीएम पर। उन्होंने बताया कि जब सिंह मतदान प्रदर्शन का निरीक्षण कर रहे थे तो ईवीएम से केवल भाजपा की पर्चियां निकलती पाई गई। और उसके साथ उन्होंने बताया जैसे ही अधिकारियों ने ईवीएम पर नंबर 4 बटन को दबाकर मशीन की सटीकता का आकलन करने की कोशिश की जिस पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा था, उन्हें आश्चर्य हुआ कि कागजी रसीद से पता चला कि वोट वास्तव में भाजपा को गया है, जिसका चुनाव चिन्ह कमल नंबर 1 बटन के सामने रखा गया था। जी हां, यानी कि किस तरीके से बटन दबाया गया समाजवादी पार्टी को या कोई भी पार्टी उसमें हो सकती है, लेकिन किसके खाते में वोट गया? भाजपा के खाते में वोट गया। एक इतनी बड़ी हमारे सामने सबूत है और उसके बावजूद भी फिर चुनाव आयोग इस पर बंद करने को राजी नहीं है। दोस्तों किस तरीके का माहौल क्रिएट करना, किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है एक सत्ताधारी सरकार के द्वारा। और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो खुलासा किया दोस्तों वो सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। विस्तार से आपको वीडियो बताएंगे, आराम से बैठ जाइए और पूरी वीडियो देखिएगा ईवीएम से क्या क्या खेल हो सकता है। दरअसल आडवाणी ने यह ट्वीट और यह जानकारी दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान दी। जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उन्होंने बताया कि ईवीएम की जगह अब चुनाव फिर पुराने तरीके यानी कि बैलेट पेपर के जरिए कराए जाए। आडवाणी का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही ये व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। दरअसल सारी दिक्कत ईवीएम में लगे सॉफ्टवेयर को लेकर है। माना जा रहा कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की जा सकती है जिसके बाद मशीन से पड़ने वाला हर 5वां वोट किसी विशेष उम्मीदवार को जाएगा, इसका पता नहीं चलने वाला। जी हां, लाल कृष्ण आडवाणी ने एक चीज कही थी जो आपको दंग कर देगी और जो वो कहते हैं ना, ये बातें कहते हैं कि ईवीएम तो हैक हो ही नहीं सकती, उस चीज को झुठला देगी। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि किस तरीके से ईवीएम के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की जाती है जिसके बाद हर 5वां वोट एक विशेष पार्टी के खाते में जाएगा। जैसे ही उम्मीदवार वोट डालेंगे हर 5वां वोट ऑटोमेटिक किसी उसी विशेष खाते में जाएगा जो पहले से हैक कर वहां पर रख दिया गया है। और उसके बाद यह भी बताया गया कि किस तरीके से ईवीएम हैक हो सकती है। दोस्तों चुनाव आयोग कह रहा कि ईवीएम हैकेबल नहीं है। अगर ईवीएम हैकेबल नहीं है, चलो चुनाव अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो ईवीएम निर्माता कंपनियां हैं क्या वो चुनाव आयोग की अध्यक्षता में काम करती हैं? क्या चुनाव आयोग के जो है उन पर देखरेख करता जो वो ईवीएम बनाई जाती है? ये देखने वाली बात है और इसी का मुद्दा उठाया गया है अगली ही बात में लाल कृष्ण आडवाणी ने। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है दोस्तों कि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने भी यही सवाल उठाए थे। यानी कि उस टाइम की बात है, उस टाइम पर ये जो है दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव थे
और उनके मुताबिक चुनाव आयोग के तहत पूरा प्रशासनिक अमला आ जाता है, लेकिन मशीनें बनाने वाली सरकारी कंपनियां और उनके सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली कंपनियां सिरे से ही आयोग के तहत काम नहीं करती, लिहाज उनमें गड़बड़ी की पूरी गुंजाइश है। जी हाँ, यानी कि कंपनियां कुछ भी करा सकती हैं, ऐसा माना जा रहा दोस्तों। बिल्कुल कंपनियों पर आरोप नहीं लगाए जा रहे, लेकिन ऐसे कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से चलो ठीक होगा, लेकिन क्या उन कंपनियों में जहां पर ईवीएम बनाई जाती हैं, क्या वो चुनाव आयोग की अध्यक्षता में बनाती हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय पर उठाया था 2009 के अंदर, और यही सेम बातें अब भी लागू होती हैं, क्योंकि अब भी वही ईवीएमओं से चुनाव होते हैं दोस्तों। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन वही है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, लेकिन सत्ताधारी सरकार बदल गई है और इसी का नतीजा कि जो है अब ईवीएम को हटने नहीं दिया जा रहा दोस्तों। आगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, देश के अहम ओहदों पर रह चुके पूर्व अफसरों का भी कहना है, जो बड़े बड़े पदों पर रह गए हैं, कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव के अलावा बड़े ओहदों पर रह चुके कई लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इनमें से रिटायर्ड कैग अधिकारी भी हैं, भारत के पूर्व राजदूत भी और भारत सरकार की पूर्व सचिव आशा दास जैसे नाम भी शामिल हैं। इन लोगों का कहना कि ईवीएम के नतीजों में हेर फेर मुमकिन है, और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का भी कहना है कि अगर ईवीएम के प्रोग्राम में एक खास कोड टाइप कर दिया जाए तो वोट एक ही उम्मीदवार को मिलेंगे, भले ही वोटिंग मशीन पर कोई भी बटन दबाया जाए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, और ये बात किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं कही है, ये बात कही गई है लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से, और बताया गया है कि सॉफ्टवेयर ईवीएम में जो था उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसके बाद जिसे चाहे वोट डलवाई जा सकते हैं। ये पुरानी रिपोर्टें हैं, लेकिन ईवीएम वही है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। उन्हीं ईवीएम से चुनाव होता, अगर उस टाइम पर ऐसा होता था तो अब भी ऐसा हो सकता है। सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा कोड फिक्स किया जा सकता है जिससे कि ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए, खाते में भाजपा के में जाएगी या किसी विशेष पार्टी के में जाएगी, और जाहिर सी बात है सत्ताधारी सरकार है तो उसी के हाथ में सब कुछ है। अगर कोई फिक्स होगा तो इसी पार्टी के नाम पर हो सकता है। दोस्तों, आपको हमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया किस तरीके से ईवीएम से घोटाले हो सकते हैं, किस तरीके से हमारे देश के लोगों का विश्वास ईवीएम वोटिंग प्रणाली से उठ गया है। वो चाहते हैं बैलेट पेपर पर चुनाव हो, वो चाहते हैं निष्पक्ष पारदर्शिता से चुनाव हो, और बैलेट पेपर के जरिए ही ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या विचार आप कर रहे हैं? क्या बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या ईवीएम से? कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको ये जो पूरी रिपोर्ट हमने बताई आपको कैसी लगी? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताया कीजिए हर एक वीडियो में। आज की वीडियो में इतना, फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे थे बोलेगा भारत। सभी को जय हिंद।